हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम देखेंगे सोरायसिस। तो ये सोरायसिस का क्या कॉज है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है और इसमें क्या मैनेजमेंट है, क्या होम मेडिसिन है, इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है हमारा शरीर में और इसका कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। मित्रों, ये जो सोरायसिस होता है ये सारा शरीर में एक स्किन डिजीज़ होता है, उसको स्किन डिजीज़ भी बोला जाता है और साइकोसोमेटिक प्लेन से भी ये सोरायसिस होता है। तो इसका सबसे पहले क्या कॉज है, तो ये जो सोरायसिस होता है ये हमारा शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ऐसा होता है कि शरीर खुद रोग उत्पन्न करता है और ये जो हमारा शरीर में जब सोरायसिस होता है तब हमारा शरीर की जो स्किन होता है इसमें एक रुक्षता पैदा कर देता है, इसमें थीन पड़ निकल आते हैं, उसमें स्केली फॉर्म निकलता है, क्रैकनेस हो जाता है और हमारा जो शरीर का जो लुकआउट होता है स्किन का ये सिग्नता नहीं होती है, कॉस्मेटिकली ख़राब लगता है और ये हमारा स्किन पर वाइटिश और ब्लैकिश डॉट्स पड़ जाता है। इसका कारण जो सोरायसिस होता है सबसे पहले ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के वजह से आपको स्किन डिजीज़ का सोरायसिस होने का संभावना रहता है। सेकंड थिंग, ये सोरायसिस साइकोसोमेटिक भी है। कई बार जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, एंग्जाइटी रहता है और तुम्हारा शरीर का जो स्किन की सेंसिटिविटीज़ कम होता है तो उसका सेकेंडरी इफेक्ट आपके स्किन में पड़ता है। मैं आगे समझाता हूँ। कई बार आपने देखा होगा, पर्टिकुलरली हाउस वाइफ होती है, जब बाहर जाते हो तो उनको एक घबराहट रहता है कि घर में तो ये सी इज़ अ वेरी स्ट्रांग लेडी, पर बाहर जाता है तब जब भी तैयार होता है तब बोलती है कि मैं आई एम गोइंग टू वॉशरूम, टॉयलेट जाता हूँ, तब वो आता है क्योंकि उसका जो घबराहट होता है, इसका जो इफ़ेक्ट होता है ये उसका टॉयलेटरी पार्ट में होता है। कई बार लोगों को जब एंग्जाइटी हो जाता है, गुस्सा आ जाता है और कोई किसी का झगड़ा हो जाता है तो उसको नर्वस पाल्पिटेशन हो जाता है, जो उसका हार्ट वीक होता है तो हार्ट एकदम धड़कने लग जाता है। कई बार लोगों को स्वेटिंग हो जाता है, कई बार लोगों को डायरिया एंड वॉमिटिंग भी हो जाता है। इसी तरह जब भी एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, तब हमारा स्किन प्रतिक्रिया सोरायसिस रोगों में होता है। एक संभावना है, पर अभी आधुनिक साइंस भी मान गई है कि जो सोरायसिस मेनली तो ऑटो इम्यून डिजीज़ तो है, साथ में साइकोसोमेटिक प्लेन भी जब डिस्टर्ब होता है तब ये इट इज़ अ ब्रेकआउट होता है। मैंने आप ये समझाया कि जो हमारा जो सेकेंडरी ऑर्गन वीक होता है तो स्ट्रेस की इसके ऊपर इफेक्ट होता है। इसलिए हम ऐसे बोलते हैं कि जो लाइफस्टाइल डिजीज़ में आप जितना स्ट्रेस कम करोगे, सपोज़ आपको हार्ट अटैक की संभावना हो, सपोज़ डायबिटीज़ हो, सपोज़ आपको थायराइड प्रॉब्लम है, ये सपोज़ ऑल थिंग्स इज साइकोसोमेटिक। तो इसके लिए आप मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, फूड में आप बदलाव करोगे तो धीरे धीरे ये अंग आपको स्ट्रांग बन जाएगा। जब भी ये रोग प्रतिक्रिया करेगा तो आपका ये जो सेंसिटिव ऑर्गन है इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। थर्ड कारण जो सोरायसिस का है ये तुम्हारा जीनेटिक है। 2 से 3% भी माना गया है कि तुम्हारा जो डीएनए में बदलाव आता है, तुम्हारा वारसागत फैमिली में जो सोरायसिस होता है तो ये 2 से 3% सोरायसिस होने की चांसेस रहता है। तो ये जो मोटा मोटी ये जो मैंने बताया ये द कॉज ऑफ द सोरायसिस। तो सोरायसिस में कितने टाइप ऑफ सोरायसिस होता है, तो ये बच्चों में भी सोरायसिस होता है, बड़ाओं में भी सोरायसिस होता है। बच्चों में होता है ग्लूटरी टाइप्स ऑफ सोरायसिस बोलते हैं, और जो बड़ों में होता है तो पिन पॉइंट टाइप्स ऑफ सोरायसिस होता है, कई बार एक्सटेंशन टाइप ऑफ सोरायसिस होता है, कई बार सोरो आर्थराइटिस भी हो जाता है, कई बार एरिथमेटिक्स टाइप्स ऑफ सोरायसिस होता है। इसमें जाड़ी जाड़ी पोपड़ी खुलता है, क्रैकनेस आ जाता है, रेडनेस आता है, कई बार इसमें तो चिका जितना मटेरियल भी आता है। तो ये एरेथेटिव टाइप्स ऑफ जो